हेलो एवरीवन, वेलकम टू कक्षा अफेयर्स। अपनी कक्षा अपना एग्जाम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे 29 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। हम इस वीडियो लेक्चर में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि जो कि हमारे होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। साथ में हम इनके क्वेश्चन से रिलेटेड जीके और जीएस को है वो कंप्लीट करेंगे। जीके एंड जीएस को है वो देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपको करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ साथ है वो आपका जीके और जीएस भी है वो क्लियर होता जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, अमेरिका, जापान या फिर भारत। तो हाल ही में जापान ने, किसने? जापान की जाक्सा ने है वो हाल ही में इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। जाक्सा ने है जो ये उपग्रह है वो एक मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज रॉकेट के माध्यम से है वो ये उपग्रह लॉन्च किया था। किसके? मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज रॉकेट से है वो लॉन्च किया था। और कहां से किया? तनेगा स्पेस सेंटर से। कहां से? तनेगा सीमा स्पेस सेंटर। तनेगा सीमा स्पेस सेंटर है जापान का। जापान की है वो स्पेस एजेंसी है जाक्सा। किस नाम से जाना जाती है? जाक्सा, यानी कि जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। कौन सी? जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये जापान की स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारी इसरो स्पेस एजेंसी है, नासा स्पेस एजेंसी है, इसी तरह जापान की है वो जाक्सा स्पेस एजेंसी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जापान की स्पेस एजेंसी जानी जाती है तो जाक्सा के नाम से है वो जानी जाती है। अब ये जो उपग्रह लॉन्च किया है ये है वो अब तक का किया गया लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत वाणिज्यिक उपचार है। क्यों? ठीक है। और जो पृथ्वी से लगभग 22,240 मील यानी कि 35,790 किलोमीटर ऊपर भू स्थितिक कक्षा में है वो ये प्रवेश करेगा। अदर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करता हूं तो जाक्सा की स्थापना है वो 1 अक्टूबर 2003 में हुई थी। कब? 1 अक्टूबर 2003। अच्छा, इसरो की कब हुई थी? तो इसरो की हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में वो इसरो की स्थापना हुई थी। इसके जाक्सा के है वो मुख्यालय कहां पर होगा? चोफू, टोक्यो, जापान में। टोक्यो के चोफू शहर में, जो कि है राजधानी जापान की, वहां पर है इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, जापान के बारे में कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो जापान की कैपिटल है वो है टोक्यो। कैपिटल क्या है जापान की? टोक्यो। लिख देता हूं, कैपिटल टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहां पर? होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप पर है वो टोक्यो स्थित है। और जापान है वो 4 बड़े द्वीप समूह होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू के साथ है वो अन्य तमाम छोटे द्वीपों के साथ है ये बसा हुआ है। जापान को है वो अन्य नाम से भी जाना जाता है। कैसे? जैसे सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। लिख देता हूं मैं यहां पर, एक सेकंड। जापान को जाना जाता है, अच्छा, जापान को जाना जाता है सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। और साथ ही में जो टोक्यो है कैपिटल वो होन्शु द्वीप पर है। और होन्शु द्वीप पर है वो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम है फ्यूजीयामा। क्या नाम है? फ्यूजीयामा स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है जापान के बारे में। यहाँ से डेफिनेटली कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है इस जीके और जीएस से। मैंने वादा किया था कि आपको जीके और जीएस भी है वो साथ में क्लियर करवाता जाऊंगा इन करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नए साल को है वो एक हमारा सपोर्ट कर दीजिए। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी आप मानो। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन है 2025, 2060, 2031, 2050। तो हाल ही में अमेरिका की एक एजेंसी ने है वो एक सर्वे किया है। एजेंसी का नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। उसने एक सर्वे किया। उस सर्वे के मुताबिक है वो भारत है वो 2031 तक, कब तक? 2031 तक है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो बन जाएगा। और पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगा चाइना। चाइना है वो 2031 तक यूएसए को टेक ओवर कर जाएगा। तो ये रिपोर्ट बता रही है
अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, उसने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था है वो वर्ष 2021 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसके अनुसार है वो 2022 में भारत है वो फ्रांस से भी आगे निकल जाएगा। अभी हाल ही में भारत है वो पूरे वर्ल्ड में 7वीं रैंकिंग पर है और फ्रांस है वो 6ठी रैंकिंग पर है। तो 2022 में है वो भारत 6ठी रैंक पर है वो आ जाएगा। तो 6ठी रैंक में किस में आ जाएगा? तो एक इसने एजेंसी ने वो एक तालिका तैयार की है जिसका नाम रखा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। क्या क्या नाम रखा गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। उसमें है वो 6ठा स्थान हासिल कर लेगा 2022 तक। ठीक है। और 2022 में है वो पहली बार पूरे वर्ल्ड की है वो इकोनॉमी $100 ट्रिलियन को पार करने के लिए तैयार है। यानी कि 2022 में $100 ट्रिलियन है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो क्लियर हो जाएगी, उसके पार हो जाएगी। ठीक है। तो साथ में ये बोल रहा है सर्वे कि 2030 में है वो अमेरिका से आगे निकल जाएगा चाइना, यानी कि चाइना टॉप पर पहुंच जाएगा 2030 तक। 2030 तक है वो चाइना टॉप पर और इंडिया आ जाएगा 3rd नंबर पर। इंडिया 3rd पर और सेकंड रहेगा अमेरिका। सेकंड कौन? अमेरिका। ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर। और 2022 तक क्या कहां तक आ जाएगी इंडिया की इकोनॉमी? 2022 तक 7th से 6th पर। अभी 7th नंबर पर है और 6th नंबर पर आ जाएगी। 6th नंबर फिलहाल है फ्रांस। फ्रांस को है वो टेक ओवर कर लेगी 2022 में इंडिया। तो एक अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए। टेबल को ध्यान में देखते तो इस रैंकिंग में है वो 191 है वो कंट्रीज को शामिल किया था सेंटर फॉर बिजनेस एंड रिसर्च ने, एजेंसी ने। तो उस एजेंसी ने 191 देशों में से है वो इंडिया है वो 2031 तक है वो 3rd नंबर पर और 2026 तक है वो 5th नंबर पर आ जाएगी, है ना। 2026 तक 5th नंबर पर आ जाएगी। 5th नंबर पर हाल ही में है यूके। 5th नंबर पर हाल ही में है यूके और 6th पर है कौन सा? फ्रांस और 7th पर है इंडिया। 1st पर है यूएसए। 1st पर है यूएसए, 2nd पर है चाइना, 3rd पर है जापान और 4th पर है जर्मनी। तो सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है? ऑप्शन है कमलेश गांधी, राजीव आहूजा, विश्ववीर आहूजा या फिर विरल देसाई। तो हाल ही में है वो विरल देसाई ने, ये है विरल देसाई, इन्होंने है वो ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है। विरल देसाई है वो गुजरात से बिलोंग करता है और गुजरात के ग्रीन मैन कहलाता है या फिर ग्रीन मैन के नाम से है वो मशहूर है। वो सूरत के एक उद्योगपति भी है, यानी कि बिजनेसमैन भी है साथ में। उनको है वो ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड को, ये अवार्ड है वो 11 देशों में दिया गया था। 11 देशों में भारत का एकमात्र ये व्यक्ति है जिनको विरल देसाई, जिनको है वो ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक, वीडियो को छोड़ के मत जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का है वो उद्घाटन किया है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, जैसलमेर, लखनऊ। तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने है वो लखनऊ में, कहां पर? लखनऊ में है वो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का है वो उद्घाटन किया है। कहां पर? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में है वो ब्रह्मोस का उद्घाटन किया, ब्रह्मोस इकाई निर्माण का। तो ब्रह्मोस है वो किसका, कौन डेवलप करता है? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की भी नींव रखी है इसी के साथ। लखनऊ में क्या नींव रखी है? डीआरडीओ रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की भी नींव रखी है इसी के साथ। इन्होंने रखी राजनाथ सिंह ने। और ब्रह्मोस परियोजना है वो लखनऊ में 5,500 नए रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करेगी। इसी के साथ है वो हाल ही में न्यूज में रही थी ब्रह्मोस, क्योंकि भारत ने चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये चांदीपुर कहां पर है? ये है ओडिशा में। ओडिशा से है वो ये सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। एक पूछ सकता है ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका है वो हाल ही में परीक्षण किया है। अब बात आई लखनऊ, तो लखनऊ है यूपी में। तो यूपी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, इसके कैपिटल है लखनऊ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में है वो यूपी में इलेक्शन आने वाले, तो इससे ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसकी विधानमंडल कौन सी है? तो विधानमंडल यहाँ पर है द्विसदनीय, विधानमंडल द्विसदनीय है। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल है। और यहाँ पर विधानसभा की 403 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। लोकसभा की सबसे ज्यादा, लोकसभा की 80 सीटें यहाँ पर है। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें
कितनी 80 सीटें। अच्छा, लोकसभा की सबसे कम सीटें कहाँ पर है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना। राज्यसभा की यहाँ पर सीटें हैं 31 सीटें। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा का है वो हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कुछ फैक्ट की बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर दूधवा नेशनल पार्क है, दूधवा नेशनल पार्क। अच्छा, पेन चेंज कर लेता हूँ। दूधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अच्छा, जो दूधवा नेशनल पार्क है वो यूपी का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ना। यूपी का लार्जेस्ट नेशनल पार्क पूछा जाए तो दूधवा नेशनल पार्क है। यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य है, जिसको हम नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। एक यहाँ पर एक पटना पक्षी अभ्यारण्य है। आप बोलोगे यार बिहार में भी है, लेकिन ये यूपी में भी है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन पूछ ले और ऑप्शन में बिहार ना देकर यूपी दिया हुआ तो उसको ये करेक्ट करना है आपको। ठीक है, होगी चीजें क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बिलीडियर्स खिताब 2021 किसने जीता है? ऑप्शन है पंकज आडवाणी, हरभजन सिंह, अनुकृति उपाध्याय, ध्रुव सीतवाला। तो हाल ही में है वो पंकज आडवाणी राष्ट्रीय बिलीडियर्स खिताब 2021 जीता है। किन्होंने? पंकज आडवाणी। ये है पंकज आडवाणी, इन्होंने है वो हाल ही में ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहमा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन है संजय चमरिया, उमेश रेवणकर, इसिन चिहाना, दीनानाथ दुबासी। तो हाल ही में है वो इसिन चिहाना, ये है इसिन चिहाना, इनको है वो यामा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मीन दम मजपाई योजना शुरू की है? अच्छा, तो हाल ही में ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में है वो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने है वो मीन दम मजपाई योजना शुरू की है। क्या योजना? मीन दम मजपाई। किसने? तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने। अब ये योजना क्या है? तो इसके द्वारा है वो कपड़े के थैलों के उपयोग को है वो बढ़ावा देने और प्लास्टिक के थैलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये मीन दम मजपाई योजना शुरू की है। इसमें वो पीले कपड़े के थैले या मजापाई के उपयोग पर है वो इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य है वो लोगों को इस पर्यावरण के अनुकूल बैग के उपयोग पर लौटने और प्लास्टिक बैग को है वो तैयारने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अच्छा, बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के गवर्नर है आर रवि। गवर्नर कौन है? आर रवि। अगर कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, लिख देता हूँ, आप नोट कर लिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक, यहाँ पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। यहाँ पर मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती नेशनल पार्क, रिजल्ट गिलहरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट गिलहरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सत्यमंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशिया टाइगर रिजर्व। सतकोशिया टाइगर रिजर्व बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, अच्छा फेस्टिवल की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पोंगल, जल्लीकट्टू, पोंगल, जल्लीकट्टू, पुथांडू, तो इस तरह के फेस्टिवल है वो यहाँ पर मनाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु में भारतनाट्यम है वो डांस फॉर्म है, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम एक इंपोर्टेंट डांस फॉर्म है। यहाँ पर मलियाट्टम, कोलाट्टम, कविताट्टम, यानी कि जिसके पीछे है वो अट्टम मांग है ना, वो डांस फॉर्म होगा तमिलनाडु से। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में है वो हिमाचल प्रदेश की टीम ने वो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आर्क बिशप डेसमंड टुटू का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से है वो आर्क बिशप डेसमंड टुटू का निधन हो गया। अब ये फेमस क्यों? क्योंकि इनको है वो 1984 में है वो नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब शांति के लिए क्यों मिला था? क्योंकि ये उन्होंने वो श्वेत अल्पसंख्यक शासन के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के दिग्गज थे और
उनको है वो रंग भेद के खिलाफ है वो उनके अहिंसक विरोध के लिए 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज से है वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ऑप्शन है नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फिर नन ऑफ द एबो। तो हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने, किसने? नासा ने है वो जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा है वो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। अब इस पे है वो कितना खर्च आया? तो $10 बिलियन का है वो इस पे खर्च आया और इसको है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोरो फ्रेंच गुयाना से विस्फोट के लिए लक्षित बिग बैंग के तुरंत बाद है वो ब्रह्मांड की पहली ये झलक को पकड़ने के लिए इसको है वो डिजाइन किया गया था। बात करते हैं नासा की, तो नासा का प्रशासक है वो है बिल नेल्सन। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसकी 1958 में हुई थी, इसरो की हुई थी 1969 में, है ना। तो ठीक 11 साल है वो बाद इसरो की स्थापना हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में है वो शेयर जरूर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें, आप सजेशन दें किस तरीके से है वो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा या फिर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप सजेशन जरूर करें, बेफिक्र करें, क्योंकि हम इंप्रूवमेंट है वो हर कोई करना चाहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।